एलएनजी कार्गो की सप्लाई बहाल होने के बावजूद गैस लोड शेडिंग का जिन काबू में ना आ सका। बागबानपुरा, शालामार, फैसल पार्क, कोटली, पीर अब्दुल रहमान के इलाकों में गैस का कम प्रेशर। गुलशन रावी, शाहदरा, इचरा, जोड़े पुल के मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस के लो प्रेशर का सामना। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक जिन इलाकों में गैस पाइपलाइन पुरानी हो चुकी उनकी तब्दीली का काम जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत में एलपीजी माफिया बेलगाम। कुदरती गैस की बंदिश और लो प्रेशर के बायस एलपीजी की मांग में इजाफा। माफिया ने कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया। एलपीजी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। 309 रुपये किलो वाली एलपीजी 480 रुपये में बिकने लगी। ओगरा और दीगर हुकूमती इदारे सरकारी रेट पर एलपीजी की फरोख्त करवाने में नाकाम। रोजाना अरबों रुपए का आवाम की जेबों पर डाका डाला जाने लगा। आलमी मंदी में तेल की कीमतों में कमी। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने से इनकार। पेट्रोल या मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमती हेर फेर, तेल की कीमत में कमी का रिलीफ आवाम तक ना पहुंचा। पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में लेवी पर इजाफा। डीजल पर लेवी में 6 रुपये 57 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक डीजल पर लेवी 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे का मामूली इजाफा किया गया। गरीब आदमी पिसता तो गरीब आदमी आज भी गरीब पे जुल्म हो रहा है। ये जिस हिसाब से आज इसका रेट चल रहा है ये कम से कम को 150 170 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत चांस है कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा कुछ आवाम को, लेकिन नहीं। वही सबसे पहले मैंने आते साथ पहले पेट्रोल का रेट देखा है कि शायद रेट कम हुआ होगा, लेकिन उम्मीदें टूट गई। पेट्रोल तो ये 150 से भी कम होना चाहिए था इस टाइम। ये देख लो पीछे आदमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें क्या है, 75 रुपये से भी नीचे आ गई हैं। हमारे मुल्क में इस तरह की सूरत हाल जो है वो अभी स्टेबल नहीं हो पा रही, तो उम्मीद है कि आइंदा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पेट्रोल मज़ीद सस्ता होगा। मैं कह रहा हूँ तकरीबन 250 का होना बिल्कुल सही है रेट, 250 तक। चलो 500 का तो 2 लीटर तो आ जाता है ना। इनसे कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। इनसे हम ना उम्मीद, अब क्या कहूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। शहरी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न करने पर मायूस। बोले, उम्मीद थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी लेकिन नहीं की गई। आलमी मंदी में तेल की कीमतें कम हुई मगर हुकूमत ने कमी नहीं की। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 250 रुपये होनी चाहिए थी। आलमी सतह पर होने वाली कमी का फायदा आवाम को भी मिलना चाहिए था। जमात इस्लामी ने पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में कमी ना करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान बोले, आलमी मार्केट में कीमत गिरकर $70 फी बैरल से भी नीचे आ चुकी है मगर हुकूमत अवाम को फ़ायदा पहुंचाने से इनकारी है। अवाम दुश्मन बात है कि जंग के दिनों में भी अवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। 11 माह में लेवी वसूली का सालाना हदफ भी पूरा किया गया मगर लेवी ख़त्म नहीं की। हुकूमत ने साबित कर दिया वो अवाम की नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदा है। बागों के शहर का मौसम गर्म, सूरज आंख दिखाने लगा। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 37% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पारा 40 डिग्री की हद क्रॉस करेगा। पंजाब भर में 1 जुलाई 2026 से फ़र्द के इस्तखराज पर पाबंदी आयद। लाहौर के 30 मौज़ाजात डिजिटल न होने से ग्रीन सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकेंगे। लाहौर इंतज़ामिया ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मज़ीद 2 माह की मोहलत मांग ली। तहसील रावी में मौज़ा, जया मूसा, शाहदरा डिजिटल न होने के बायस ग्रीन सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। तहसील अल्लामा इकबाल में मौज़ा, नियाज बेग और कैंट में मौज़ा कोड लखपत भी डिजिटल न हो सका। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों की ज़मीनों और असासों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। DPI सेकेंडरी एजुकेशन की CEOs को स्कूलों की ज़मीनों पर कब्ज़ों और तजावुज़ात की तफसीलात जमा करने की हिदायत। स्कूलों की ज़मीनों से मुतालिक मालूमात 2 रोज़ में अरसाल करने का हुक्म।
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल असासों की जांच का अमल तेज कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों की जमीनों का जामे डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। माली साल खत्म हो गया मगर स्कूलों में तरक्याती काम मंसूबे मुकम्मल न हुए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट के तहत 73 स्कूलों में 118 इजाफी क्लासरूम्स की तामीर हो रही। 67 सरकारी स्कूलों में 124 नए टॉयलेट्स की तामीर पर काम बाकी। हुकाम एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक तलबा के लिए बेहतर तालीमी सहूलियात इंफ्रास्ट्रक्चर में तोसी जारी है। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी का दायरा मजीद वसी कर दिया। खातून से ज़ियादती के केस में 25 साल कैद की सजा पाने वाला मुजरिम बरी। हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने ज़ियादती और जिनसी ताल्लुकात के मुकदमात में नए असूल वाज़ेह कर दिए। ज़ियादती साबित ना हो तो मुलजिम को किसी दूसरे जिनसी जुर्म में सज़ा नहीं दी जा सकती। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। मुजरिम गुलाम फरीद की अपील पर 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। सज़ा कलअदम करार देकर मुलजिम की फौरी रिहाई का हुक्म जारी। 18 साल से कम उम्र शादी के कानून को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त फेडरल शरीयत कोर्ट में दायर। दरख्वास्त मुफ्ती मोहम्मद असलम ने अपने वकील मुदस्सर चौधरी एडवोकेट की वसातत से दायर की। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब को वज़रिया सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस 2026 की शिक 2D और 3 आइन के मुतसादिम है। अदालत दरख्वास्त के हतमी फैसले तक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दी। दरख्वास्त में इस्तदा दोहरे कत्ल केस में उम्र कैद पाने वाले एक मुजरिम की सजा बरकरार, दूसरे की सजा कम करके 15 साल कर दी गई। वीडियो सबूत पर मुलजिमान की सजा बरकरार रखी जा सकती है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। कत्ल के मुकदमात में इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद को अहमियत हासिल है। मुस्तरद इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद की बुनियाद पर सजा बरकरार रखी जा सकती है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने मुजरिम मोहम्मद आजम और आजम नईम की अपीलों पर 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। 1 लाख जुर्माने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर। वकील अजहर सदीक को गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैस बुरहान से मुतालिक दरख्वास्त में सिंगल बेंच ने जुर्माना किया था। सिंगल बेंच का फैसला हकाइक के मुनाफी है। अदालत सिंगल बेंच का 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा